हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम सभी पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। हम जो है हमने नया चैप्टर शुरू किया था छत्तीसगढ़ की कृषि, और इसका पहला वीडियो मैंने कल अपलोड किया था और ये आज का दूसरा वीडियो है। आज का जो विषय है कृषि से संबंधित वो है पशुपालन। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का नदी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, इन सब वीडियो को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पशुपालन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो ये वीडियो में जो भी आंकड़ों का यूज़ किया है, जो भी डाटा लिया गया है, वो कहाँ कहाँ से लिया गया है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जो ये है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20, और दूसरा पशुपालन विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उससे मैंने ये लिए हैं 2019-20। ये दोनों रिपोर्ट या प्रतिवेदन आप इनके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप और विस्तृत जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उन्हीं चीज़ों को अपने वीडियो में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछा गया है। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। पशुपालन, सबसे पहले बात करते हैं पशु जनगणना की, जिसमें पशुओं की गिनती की जाती है। तो ये हाल ही में 2019 में पशु संगणना हुआ था और ये पशु संगणना कौन सा था? 20वीं संगणना था। इस तरह से प्रदेश में कुल 158.72 लाख, याद रखिएगा यहाँ पर लाख है, लाख छूट गया है, तो 158.72 लाख, 158.72 लाख पशुधन है, जिसमें से 99.84 लाख जो है गौवंशीय हैं और 11.75 लाख भैंस वंशीय हैं, तथा शेष जो है 47.13 लाख घोड़े, बकरी, भेड़, अन्य पशु शामिल हैं। तो ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं पशु विभाग से संबंधित जो संस्था है, उपक्रम है या मंडल है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं। अक्सर ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता भी है, नहीं भी पूछता है। जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ भी दे, हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो सबसे पहला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। ये कहाँ है? इसका मुख्यालय रायपुर में। इसकी स्थापना की गई थी जून 2001 में। याद रखिएगा क्यों किया गया था। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार द्वारा एक परियोजना शुरू किया गया था, गौ एवं भैंस वंशीय प्रजनन परियोजना। इसको संचालित करने के लिए इस अभिकरण की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस परियोजना को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इस अभिकरण का प्रमुख कार्य केंद्र सरकार द्वारा जो योजना है उसको संचालित करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ पशुपालन से संबंधित संरक्षण, प्रजनन, संवर्धन, इन सब का दायित्व भी इसी अभिकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद। छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 7/1/2012 को। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो पशु चिकित्सक है उनको लाइसेंस प्रदान करना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, रिन्यूअल कराना, कितने डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, उन सबकी पूरी जानकारी रखने का जो कार्य होता है वो होता है छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद का कार्य होता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग। वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग की जो स्थापना है वो 3/3/2003 को गठन किया गया था, जिसे राजपत्र में 30/3/2003 को प्रकाशित किया गया। तो ये याद रखिएगा 3/3/2003 को इसका गठन किया गया था। और राज्य में कब पारित किया गया?
30/9/2003 को प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 7 होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो कृषि मंत्री ही होता है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो श्री रविंद्र चौबे हैं, और श्री रविंद्र चौबे कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि मंत्री हैं, इसलिए अध्यक्ष भी वही हैं। इस आयोग के द्वारा जो है आदर्श गौशाला, गौ अभ्यारण्य एवं गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? ग्राम झालम में, जिला बेमेतरा में, इसी के द्वारा संचालित है। तो ये आपको याद रखना है। राज्य गौ सेवा आयोग का प्रमुख कार्य जो है गौशालाओं का निर्माण, उनका पशुओं को रखने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनको चिकित्सा मुहैया कराने की सुविधा, इन सभी का जो कार्य होता है वो होता है गौ सेवा आयोग का। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो याद रखना है झालम के जिला बेमेतरा में है। अब अगला है छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, है ना, ये कहाँ है? रायपुर में। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण। यदि पशु को किसी प्रकार का आप उत्पीड़न या पीड़ा देंगे, अनावश्यक यदि किसी प्रकार का किया जाता है, तो इसका काम जो है उसको रोकना होता है। तो पशुओं के कल्याण के रूप में कार्य करना किसका कार्य है? छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? दुर्ग में। इसकी स्थापना कब की गई? 11 अप्रैल 2012 में। तो कामधेनु विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं आपको पता होना चाहिए। पशु चिकित्सा एवं पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी के कोर्स जो है इस विश्वविद्यालय से संचालित होते हैं। और प्रमुख संबद्ध महाविद्यालय की यदि बात करूं तो अंजोरा दुर्ग में ही पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय है, जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। दूसरा दुग्ध विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर में, जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कहाँ है? कवर्धा, जो इस विश्वविद्यालय से क्या है? संबद्ध है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है? कवर्धा। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? रायपुर। तो याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 2012 में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित कहाँ स्थापना है? कहाँ है इसका मुख्यालय? रायपुर में है। तो डेयरी उद्योग जिसके द्वारा संचालित होता है सरकारी वाला, तो वो होता है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 जनवरी 2013 को। इनका जो ब्रांड का नाम है वो है देवभोग। और हाल ही में इन्होंने एक नया उत्पाद बनाया है जो आपको याद रखना है, छेना रेवड़ी, जिसकी लॉन्च कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा 9/9/2019 को किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि लेटेस्ट उन्होंने जो किया था वो क्या है? छेना रेवड़ी 9/9/2019 को कृषि मंत्री के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद जो परीक्षा में अक्सर पूछता है पशुधन एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, प्रमुख प्रक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पशु प्रजनन क्षेत्र। पकरिया कहाँ है? बिलासपुर। सरकंडा बिलासपुर। चंदखुरी रायपुर। अंजोरा दुर्ग। मतलब ये याद कर लीजिए कि पशु प्रजनन क्षेत्र मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों में है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में। पकरिया कहाँ है? बिलासपुर। सरकंडा कहाँ है? बिलासपुर। चंदखुरी कहाँ है? रायपुर। अंजोरा कहाँ है? दुर्ग में। तो ये पूरा याद कर लीजिए। ये यहाँ पर क्या है? पशु प्रजनन क्षेत्र है। उसके बाद सूकर प्रजनन क्षेत्र, तो एक है परचनापाल बस्तर में सूकर वाला, और सकालो अंबिकापुर में। तो ये याद रखिएगा, सूकर प्रजनन क्षेत्र परचनापाल बस्तर, सकालो अंबिकापुर। फिर है बकरी प्रजनन क्षेत्र। बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ है? पकरिया बिलासपुर में, सरोरा रायपुर में, फिर मोहभट रामपुर, कबीरधाम। तो ये बकरी प्रजनन क्षेत्र है जहाँ पर बकरी से संबंधित
प्रजनन का जो कार्य होता है, उसके संवर्धन प्रजनन से संबंधित कार्य कहाँ होता है? पकरिया बिलासपुर में, सरोरा रायपुर में, मोहभट रामपुर, कबीरधाम में। कुक्कुट पालन क्षेत्र टोटल कितने हैं यहाँ पर? 7 हैं, याद कर लीजिएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दुर्ग में है, कोनी में है, रायगढ़ में है, जगदलपुर में, बैकुंठपुर, सकालो, कुनकुरी। जो वैसे कुक्कुट पालन क्षेत्र कई बार एक आध बार परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है बतख सा टर्की पालन क्षेत्र। तो ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि एक ही है। बतख का जो है वो कहाँ है? कोनी बिलासपुर में है। और बटेल पालन क्षेत्र 2 जगह है, एक तो दुर्ग में है और बैकुंठपुर कहाँ है? कोरिया में है। इस तरह आज का जो पशुपालन वाला जो भाग है वो पूरा होता है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।